बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपकी होस्ट फरियाल कुरैशी। आज हम बात करने जाएंगे पाकिस्तान की यूथ और उनकी अवेयरनेस के बारे में। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और वो हमारी जो यूथ है उसको बेहतर एजुकेशन के लिए, उसके बेहतर करियर के लिए हमें बताते चलेंगे। हम बात कर रहे हैं हमज़ा हारून साहब के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हमज़ा? हम हमज़ा से पूछेंगे कि बताएं हमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका करियर क्या है और हु इज़ हमज़ा हारून? I started playing golf at a very young age. उससे ये हुआ कि जब मैं 2007 में I was selected to play the World Junior Championships in San Diego, United States. गोल्फ के चक्कर में कभी ज़िंदगी में मैंने पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, मुझे सिलेक्ट किया गया इंडियाना यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं उधर जब गया तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में पढ़ाई करना शुरू की। बड़ी ऑनेस्ट बात है। उसके बाद आई वाज लकी इनफ बिकॉज अभी तो बहुत मुश्किल है यूएस में जॉब मिलना। आई वाज वेरी लकी कि मैंने 7 साल अमेरिका में जॉब की। आई वर्कड अक्रॉस द यूएस इन डिफरेंट सिटीज़। उसके बाद फिर मुझे एक वतन से हमेशा से बहुत सख्त किस्म की मोहब्बत थी और मुझे शौक था कि मैं पाकिस्तान आके अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। आम तौर पे होता ही है कि जब बाहर पता चला जाता है तो हर रोज़ ये बातें ज़रूर होती हैं, बट इसको एक्शन करना इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। यू नीड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड अ लॉट ऑफ परसिवरेंस टू गो थ्रू एंड डिसाइड ऑन दैट। तो मेरी वाइफ ने बड़ी सपोर्ट की मुझे एंड देन वी केम टू पाकिस्तान and I started working in the government in Pakistan. I worked in Ministry of Science and I worked in Ministry of Information. Uske baad I was again very lucky. Again, there's a lot of luck and there's a lot of hard work involved. मुझे हार्वर्ड में एप्लीकेशन मेरी एक्सेप्ट हो गई थी एंड देन आई वेंट एंड डिड माय मास्टर्स देयर एंड आफ्टर दैट एज वेल आई जस्ट हैड दिस strong commitment towards serving my country and serving my people, and that's why I came back. It was again a very big bold decision, but we took it and हम वापस आके अभी इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं टू वर्क फॉर माय पीपल एंड आवर कंट्री। मेरा आपसे अगला सवाल भी यही है कि पाकिस्तान की यूथ इस टाइम पर तकरीबन 62% हमारी यूथ जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर मूव करना चाहती है। तो वो क्या मोटिवेशन थी कि आप एक माशाल्लाह इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर आपका एक बहुत सेटल करियर था अमेरिका में और आप वहाँ से वापस आए। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि क्या मोटिवेट किया आपको? क्योंकि ये आई थिंक हमारी यूथ के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इस वक़्त बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारी यूथ के लिए और उनका करियर का सवाल है। तो बताएँ मुझे प्लीज़। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आई डू नॉट ब्लेम द पीपल हु आर लीविंग दिस कंट्री। जो भी यूथ ये मुल्क छोड़ के जा रही है उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारे हुक्मरानों का है, हमारे पॉलिटिशियंस का है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का है, जिन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट बना दी है कि पीपल वांट टू लीव देयर लव्ड वंस, अपने ख़ानदानों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को छोड़ के किसी और मुल्क जा रहे हैं। तो मैं ये 62% यूथ जो कहती है कि मैंने छोड़ के मुल्क जाना, उनका कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। मैं इस क्यों वापस आया? मैं इसलिए वापस आया क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि अगर जैसे एक शिप होता है उसमें पानी आ जाए वो डूबने लग जाता है। अगर वो हमारा शिप एक डूबने की तरफ जा रहा है, जो आई एम श्योर इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन, we cannot all jump ship. Some of us need to stay back and some of us need to come back and protect this and save this ship. So again, I don't want to promote a martyr's sort of philosophy, but what I do want to say is that there's a lot that is good in this country. बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। मैं इसलिए वापस आया क्योंकि मैंने नोटिस किया कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन बड़ा मैसिव किस्म का हो रहा है, एंड देयर आर नॉट good intelligent people who are serving the country in our bureaucracy, in our politics, in our government. So that's one of the reasons why I came back, because I felt that people like us need to stay back and do something for our country. And for me, to be very honest, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात से बढ़ के भी कुछ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं सारी ज़िंदगी पैसे बनाने में लगा रहा हूँ, ये घर बनाने में लगा रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद भी होना चाहिए, और वो मकसद जब मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस थे उनमें मैंने देखा कि थ्रू पॉलिटिक्स, थ्रू बेटर पॉलिसी, यू कैन एक्चुअली इम्पैक्ट सो मेनी पीपल और उनकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं।
बेशक ऐसा ही है। हमें इस वक्त मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की गाइडलाइन की जो हमारी यूथ को गाइड करें। एक तो हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं है यहाँ पर, जो कि मुझे लगता है। उसके बाद हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और जो हमारा सोशल मीडिया है, जो हमारे मोस्ट ऑफ इट वो एक मोस्ट ऑफ इट नेगेटिविटी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं, हैविंग एक बेहतरीन डिग्री है आपके पास और आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि हम उसको यहाँ पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंट्री में, जो एक्सपीरियंस आप बाहर से लाए? I think more specifically, Faryal, if I had a chance to speak to the youth of Pakistan, what I would tell to them is कि देखें, don't kill your curiosity. हमारे कल्चर में हमें बचपन से ही, जब आप बच्चे छोटे होते हैं तो आप सवाल पूछते हैं बहुत, आप छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, आपके पेरेंट्स थोड़े से तंग आ जाते हैं। हमारी स्कूल्स में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्यूरोसिटी को मार दिया गया। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि डोंट किल योर क्यूरोसिटी, protect your curiosity, because curiosity is one thing. The more questions you ask अपने कैंडिडेट से, the more questions you ask to your bureaucracy कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं, आपने किस तरह के लॉज बनाए हुए हैं कि हमें बड़ी तकलीफ होती है घर रजिस्टर करने के लिए, आपने किस तरह के लॉज बनाए हुए हैं कि हमें बड़ी तकलीफ होती है अपनी गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए। तो जब तक आप ये सवाल पूछेंगे तब तक होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। दूसरा मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा कि आप अपने खुद ख्वाब जिए, लोगों के ख्वाब ना जीने की कोशिश करें। इसका बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स दे लव मी एंड they have their own ambitions and their own sort of not ambitions, they have their own dreams for me. तो वो मुझे कहते थे कि यार तुम बड़े होकर डॉक्टर बन जाओ, तुम बड़े होकर इंजीनियर बन जाओ, तुम बड़े होकर, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में ऐसे होता है। और इससे बहुत से करियर्स जो हैं हमने साइड ट्रैक कर दिए हैं, बिकॉज आवर पेरेंट्स कीप ऑन हैमरिंग इट इन कि यार नहीं तुमने तो डॉक्टर ही बनना है, तुमने तो इंजीनियर ही बनना है, आपका जो दिल करता है बने। अब इसमें भी हमारी थोड़ी सी कमजोरी ये है कि हमारे मुल्क में इस तरह की इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट हुई कि अगर किसी ने आर्टिस्ट बनना है तो वो उसको परसू कर सके कि आर्टिस्ट अगर वो डिग्री भी ले लेगा उसको नौकरी नहीं मिलनी, या उसको वैसा काम नहीं मिलना, या वो ऐसी गंदी करप्शन में फंस जाएगा जिस तरह की कभी कभी इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। तो ये दो चीजें होगी, एक तो प्रोटेक्ट योर क्यूरियोसिटी एंड प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, एंड द थर्ड थिंग दैट आई थिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि यू हैव टू वर्क हार्ड। Nothing comes easy if you don't work hard. मैं अपनी लाइफ में भी हमेशा ये देखता हूँ कि बहुत से ऐसे फेजेस थे जिसमें मैंने सब काम छोड़ के अपने करियर पे फोकस किया। जब मैं यूएस में 7 साल काम कर रहा था फरियाल, खुदा की कसम इतनी मेहनत मैंने अपनी जिंदगी में की थी। And I came from a very protected family as well, and all of a sudden I was all alone in the US and I was working very hard to make sure कि मैं progress करूँ। So to get to your dreams you have to understand that you will have to work hard. If you don't work hard and if you don't take risks, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, आप घर पे बैठे रहेंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जो I always tell anyone who comes up to me। पाकिस्तान में जितनी बढ़ती हुई डोमेस्टिक वायलेंस है, जहाँ ये सारे मसाइल हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में ख़वातीन पर बढ़ती हुई एक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मे इट बी डोमेस्टिक, मे इट बी फिज़िकल। तो मैंने बहुत कम मर्दों को इसको एडवोकेट करते हुए देखा है। सो आई हैव सीन यू इन सपोर्टिंग नूर मुकद्दम्स केस, हमारे मुल्क का एक बहुत ट्रैजिक और बहुत मैं कहती हूँ कि दिल दहला देने वाला वाक़या था। तो मैंने बहुत वहाँ पर, क्योंकि मैं उसको खुद फॉलो अप कर रही हूँ पिछले जितने भी वो सालों से चल रहा है, तो मैंने आपको वहाँ पर देखा। मैंने पहली दफ़ा अदर देन मेल लॉयर्स वहाँ पर किसी मर्द को सपोर्ट करते हुए देखा। इसकी जो क्रेडिट है वो मैं आपकी बाहर की अपब्रिंगिंग को दूँ या मैं आपकी पर्सनालिटी को दूँ? I think credit तो उसका नहीं बनता। I think it's our right. It's something that we should all be doing. मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे जितने भी दोस्त हैं, male friends हैं, they should all be coming out and supporting this, because आपको एक चीज realize करनी चाहिए, to solve an issue you must identify what's the problem ये है कि हमारी सोसाइटी में मेल प्रिविलेज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, और वो मेल प्रिविलेज एक परमिसिव कॉन्टेक्स्ट दे देता है एक मेल को कि वो
डोमेस्टिक वायलेंस करे, वो सेक्सुअली अब्यूज करे, वो वर्क प्लेस हरासमेंट करे, वो पब्लिक स्फेयर में हरासमेंट करे, एंड ही विल गेट अवे, यू नो, नो वन इज गोइंग टू टच हिम. ये एक सीप इन कर गया हुआ है हमारे कल्चर में. अगर आप इसके बारे में घरों में भी बात करें ना, तो यू विल फेस, यू नो, अपोजिशन. आपके घर वाले ही कहेंगे कि जी नहीं, आपको आपके हमारे कल्चर का नहीं पता, हमारे कल्चर में तो होता ही ऐसे है, और आप ये तो हमारे कल्चर में तो बहुत अच्छा है, हम तो इस्लाम में बड़ा, यू नो, वुमेन को प्रमोट करते हैं. बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. रियलिटी इज व्हाट हैपेंड विद नूर. रियलिटी इज व्हाट हैपेंड विद सना इकराम, जिनका उसके बाद ब्रूटली मर्डर किया, सना इनाम, सॉरी. So these things exist. The reason why I care about this is because मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जिसकी mother is a fearless, courageous leader. My wife is a impeccable leader. My sisters are entrepreneurs who are doing fairly and very well. So, you know, I have been around strong women. And one of the things that I also want to mention, ये लोग नहीं कहते, जब मैं US में था, मैंने 7 साल उधर नौकरी की. I was promoted 7 times in 7 years, and I had the first 5 bosses, या leaders that I had were women, and they taught me so much. They made me a better leader because I was around them. उन्होंने मुझे empathy सिखाई कि यार आपने दूसरे का दर्द भी समझना है, उससे काम भी करवाना है. उन्होंने मुझे ये समझाया कि adaptive leadership क्या होती है. Adaptive leadership ये होती है कि you change hearts and minds. लोगों का सोचना, विचार करना, you know, you have to slowly change it. तो मुझे तो, you know, I was groomed by amazing strong women. तो मुझे तो बड़ी वैल्यू है, और वही मैं देखता हूँ पाकिस्तान में नहीं है. You know, however much you said, unless you start seeing जो आपके indexes हैं globally, they're terrible. You know, Pakistan has the second highest number of school children, women, female children out of school. Almost 12 million school going girls are not going to school. इसके बारे में किसी ने लॉ ही नहीं बनाया हुआ. इसी तरह आपकी डोमेस्टिक वायलेंस की आपने एग्जांपल्स दी. इतने मर्डर्स हो रहे थे, किसी को पता नहीं चलता. तो मेरी नज़र में women have a very important role in any country. They have a very important role in an economy. बांग्लादेश की इकोनॉमी का मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. 90% of their apparel industry is run by women. हमारी 22% workforce है जो formal economy में है. So there is a massive discrepancy and no one is willing to speak about it. So I have taken upon myself, and inshallah अगर मुझे आगे भी future में मौका मिला, तो this is going to be one of my key pillars. You know, you cannot expect for a country to grow with 50% of your population not participating in your economy. That simply cannot happen. So for me, that is a very critical thing, and I think more people need to get into this. So yes. And Pakistan की जो population है उसमें women are 49%. That means आपका half of your society. And it's a very alarming thing that, you know, हमारी I think growth में कहीं ना कहीं कमी भी मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए है क्योंकि ख़वातीन को काम करने की इजाज़त नहीं है, और जो कर रही हैं वो बहुत मुश्किल हालात से कर रही हैं, जिनके अंदर बहुत एक्स्ट्रा हिम्मत है वो कर रही हैं. तो मुझे बताएं हमजा, हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? ख़वातीन के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसको इम्प्लाई हम अपनी सोसाइटी पे एक सेफ़ कम्युनिटी बनाने में कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें, for me as a student of politics, मेरी नज़र में your policies need to create an environment which is based on certain pillars. ठीक है, एक तो inclusivity. हमारे यहाँ workforce में इतनी discrepancy है. How can we encourage people to join the formal economy and be a part of it, especially women, right? The second thing is we need to make sure कि हमारी एक safety हो. ठीक है, वर्कप्लेस में सेफ्टी, पब्लिक स्फेयर में सेफ्टी, घरों में सेफ्टी. घरों में इतनी डोमेस्टिक वायलेंस किसी को पता ही नहीं होता. It's 60%. Exactly. And why is that, right? So आप अवेयरनेस तो ले आएंगे, पीपल विल नो कि जी हमें नहीं मारना हमारे शौहर में, या हमारे घर में हमारे वालिद ने हमें नहीं मारना, लेकिन वो करेंगे क्या? वो फोन करेंगे पुलिस को, पुलिस ने
Allah Miyan khair kare, you know, I'm not saying that they have a lot of other things going on. Yes. Unfortunately, Unfortunately, we have completely yeah. destroyed the concept of police, in my Yes. opinion, Yes. because police is meant to be a safeguard Yes. for our, you know, well-being, but Safety. wo hai nahi. So we need to create hotlines, we need to create police force that is specifically targeting this और इसको ठीक करें. जी. अच्छा, जो एक चीज़ मैंने मुझे पहले बोलनी चाहिए थी वो ये है कि स्कूलिंग, एजुकेशन. अब 1.5 करोड़ बच्चियां हमारी स्कूल गोइंग एज में हैं और वो स्कूल नहीं जाती. आपको पता है यूके में लॉ है कि अगर पुलिस वाले को बच्चा छोटा नजर आ जाए ना बाहर, तो वो उसको रिपोर्ट करता है कि ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया हुआ. हमारे यहाँ किसी को परवाह नहीं है. मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मैं अपनी गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ जा रहा था जिम, तो मैंने ना 2 बच्चियों को देखा, वो ठेले वाली जो होती है ना, ठेला टाइप जो होता है, उसमें फ्रूट रखा और उसको पुश कर रही. मैंने 1 सेकंड देखा और मैं साइड में अपना मुंह करके आगे देखने लग गया. तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर कितना बायस है कि मैंने 2 बच्चियों को देखा और मैंने मुंह फेर लिया आगे. मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये बच्चियां तो स्कूल में होनी चाहिए थी, ये स्कूल में क्यों नहीं है. सुबह को 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम. तो हमारे अंदर जब तक ये शऊर नहीं आया कि यार हमें अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना है, उनकी अच्छी तरबियत करनी ताकि वो ग्लोबल वर्कफोर्स का पार्ट बने, उनको फिर सेकेंडरी एजुकेशन देनी है, उनको फिर आगे हमने पढ़ाना है और उनको डेवलप करना है ताकि वो वर्कफोर्स में जाएं और मुल्क की खिदमत करें और अपना भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का भी ख्याल रखें. तो फॉर मी टू रैप इट अप, पॉलिसी प्लेज अ बिग रोल. हमारे हाँ अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया. हमारे लोग MNAs इलेक्ट होते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो इलेक्ट किस लिए हुए हैं. द होल आइडिया ऑफ बीइंग इन द नेशनल असेंबली इज टू मेक लॉ एंड वी डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग लॉ. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप सारी खवातीन जो इलेक्शन में भी सिर्फ 40% टर्न आउट होती है इनकी, मैंने जो लास्ट पढ़ा है, दे नीड टू गेट आउट, they need to ask their candidates कि भी आप कौन सी पॉलिसी लेके आएंगे, and not only the policy, they need to ask them कि आप ये कैसे implement करें, because हम policies दुनिया जहान के लिए आते हैं, implementation zero. आप उनसे पूछें कि अगर आप पॉलिसी लाएंगे, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम आपको वोट देंगे, वरना आपको नहीं वोट देंगे. आप बिल्कुल क्लियर कट बोलें, because otherwise you will continue to have the same people coming in with the same things and nothing's going to change. So ये एक shift लाना पड़ेगा. Women need to be more politically active, और politically active कोई गलत बात नहीं होती. पूरी दुनिया में women are politically active. Exactly, it is your right to engage in politics. मैं उस दिन बैठा था फरियाद, मुझे किसी ने बोला यार उससे ज़्यादा बात ना करना, वो जो खातून है ना वो politically exposed है. मैंने कहा politically exposed का क्या मतलब होता है भाई? यार वो politics करती हैं, मतलब आपने किसी को पॉलिटिक्स करने पे भी उसको जलील कर दिया कि वो खवातीन पॉलिटिक्स क्यों करती हैं. भाई उनका राइट है. खैर एनीवेज, ये तो छोटी छोटी कल्चरल चीजें मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, बट दे नीड टू चेंज, और ये हो सकती है चेंज, पूरी दुनिया चेंज करती आ रही है. आपने एजुकेशन की बात की, और ये एजुकेशन आई थिंक हमजा हमारा सिर्फ जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं उनके लिए नहीं है. मैं एक रिपोर्ट बनाई थी, उस पर काम कर रही थी, तो आई फिगर्ड आउट कि पाकिस्तान में जो बच्चे इस वक्त जितनी भी हमारे प्रिविलेज इलाकों में तो हैं, वो तो आपके हो जाते हैं, उनको आप बर्थ सर्टिफिकेट्स उनके बनते हैं. लेकिन जो हमारे छोटे इलाके हैं, हमारे गांव हैं, हमारे जैसे छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको वो रजिस्टर ही नहीं हुए. तो जब आपके पास ये चीज़ें डिजिटलाइज नहीं होती हैं और आपको नंबर एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि आपका कितना बच्चा स्कूल में है, कितना स्कूल से बाहर है, तो आप अपना लिटरेसी रेट उसको कैसे बढ़ाओगे. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हमें आई थिंक काम करना चाहिए. और हमारी हुकूमत जो है और हमारे जो यूथ है, और मैं बार बार यूथ को इसलिए हाईलाइट करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो हमसे पहली जनरेशन गई है, उन्होंने हमें दे डिड नॉट गिव अस द बेस्ट कार्ड्स. आप बिल्कुल फरियाद, मैं इस पे और छोटा सा मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि देखें, लीडरशिप में there is a concept known as work avoidance. Work avoidance का मतलब है कि जी मैंने नहीं काम करना. वर्क अवॉइडेंस के 2 तरीके होते हैं. या तो आप अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं, जो हमारे 7 से लेकर 11 बजे के जो न्यूज़ आप देखें उसमें सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट हो रही होती है. या दूसरा तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप कहें जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपसे ये कह रहा हूँ फरियाद,
we can no longer deflect responsibility to the politicians and to the government. Yes. ये हमारी responsibility है कि हम politics में घुसें, हम policy बनाएं जो हमारे issues हैं उनको solve करें. It is on us. हमारे past में you're right, you know, हमारे forefathers या हमारे generations हमसे पहले इन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा गलत किया है, but we can correct the wrongs. दूसरी बात मैंने बड़ी छोटी सी बोलनी थी कि मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान इज स्टिल वेरी हाई, और वो जो आप बात करें ना कि किसी को पता ही नहीं होता कि क्या हो. एक्सेस टू हेल्थ केयर हमारा बहुत कमजोर है व्हेन इट कम्स टू वुमेन. द सेकंड थिंग आई वांटेड टू मेंशन वाज एक्सेस टू रिसोर्सेज. आपने मुझे अभी बताया कि हाउ यू स्टार्टेड योर ऑर्गेनाइजेशन. यू हैड टू क्रिएट अ कंपनी to ensure कि आपकी funding, and you did it all by yourself. Yes. You are one of the few people I've seen who have had the courage and perseverance to do that. Now imagine अगर आपके मुल्क में आपकी गवर्नमेंट छोड़े आपकी बैंकिंग सेक्टर जो सिर्फ गवर्नमेंट को लोन्स देता है, हम तो सिर्फ ऐसे ही उनके लिए जाते हैं, उन्होंने ब्रांचेस खोली, हमारा कोई काम नहीं है. अगर हमारी खवातीन जिनके पास आप जैसे ब्रिलियंट आइडियाज हों, वो जाएं बैंक में लोन लें at 1% or 2% or 3%, and they start their businesses and they start their organizations. You will start to see the change. Yes. हमने एक अपने ना दिमागों में अपने बच्चों के डाला हुआ है कि आपने बड़े होके या तो सिविल सर्विस में चले जाना है या आपने ये अपनी इंजीनियरिंग कर लेनी है. इनको एंटरप्रेन्योर्स बनाएं, इनको बिजनेस वुमेन्स बनाएं, इनको आप अपॉर्चुनिटी दें कि ये फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को यूज करके अपनी अपनी जिंदगियां तब्दील करें. इसी तरह सोशल मोबिलिटी होती है. सोशल मोबिलिटी हमने तो डिफाइन ही कर दी कि आप सिविल सर्विस में जाएं या आप आर्म सर्विसेज में चले जाएं. तो दैट नीड्स टू चेंज, स्पेशली फॉर women. Access to financial resources is critical. Thank you so much, Hamza. It was lovely talking to you. हमारा प्रोग्राम आज का आई होप जो हमारी ऑडियंस है, जो देख रही है, जो लड़कियां, जो यूथ, उसके लिए कुछ मोटिवेशन का बायस बनी होगी. और हम यही चाहते हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, बिकॉज़ हमारी तकरीबन पाकिस्तान की सारी यूथ उस पर मौजूद है, कि आपको कुछ बेहतर कंटेंट, कुछ ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में, आपके एम्पावरमेंट में, आपको करियर बिल्डिंग में और आपकी अवेयरनेस में आपको हेल्प करे. हम इसी तरह के शोज़ इंशाल्लाह आगे और भी करेंगे. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.